हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ही टेक्सटाइल टेक्स चैनल में स्वागत है। बहुत ही दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ड्यू टू सम बिजी स्केड्यूल्स। आई वाज नॉट बीन एबल टू मेक अ वीडियो। सो बेसिकली हम इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एयरजेट लूम की पिकिंग साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो एयरजेट लूम के अंदर पिकिंग साइकिल होती कैसे है, उससे पहले हम ज़रा इसके कुछ जो पार्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या पार्ट्स रहने वाले हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एयरजेट लूम में आप जैसे सभी जानते हैं कि द वेफ्ट इंसर्शन इन द एयरजेट लूम इज़ कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ एयर, राइट। सो एयर की हेल्प से ही आपका वेफ्ट इंसर्शन होता है एयरजेट लूम के अंदर। तो पिकिंग साइकिल के अंदर से जाने से पहले हम ज़रा इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो, ए आपका वेफ्ट यार्न है, ठीक है। बी आपका मेजरिंग ड्रम है, ठीक है। एक्यूमुलेटर, मेजरिंग ड्रम्स, हम ये सब पढ़ते हैं ना, जिसके अंदर हम मेजरिंग ड्रम का काम क्या है ना। मेजरिंग ड्रम का काम ये है कि आप उसके अंदर 2 to 3 पिक्स का जो यार्न है वो ऑलरेडी आप उसमें स्टोर रख सकते हैं, राइट। बिकॉज इसको रिज़र्व भी कहते हैं। रिज़र्व इसलिए बिकॉज इसके अंदर, क्योंकि अगर मान लो सपोज़ करो कि आपके अगर पिक टू पिक चल रहे हो आप, राइट, और अगर मान लो आपके मतलब सपोज़ कीजिए कि आपकी एक पिक गई, राइट, और कुछ फॉल्ट आ गया पीछे, तो आप दूसरी पिक तो चल नहीं पाओगे, तो प्रोडक्शन लॉस हो रहा है वहाँ पे। तो बट अगर आपके पास 2 से 3 मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा अगर आपके पास कुछ उससे ज़्यादा का अगर उसमें रिज़र्व है, तो एक तो टेंशन मेंटेन रहता है, टेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ ही साथ में अनवाइंडिंग भी बिल्कुल स्मूथ होती रहेगी, और आप उसमें फॉल्ट वगैरह भी थोड़ा ऑटोमेटिकली मशीन सही कर सकती है, जो मॉडर्न मशीन्स है उसमें, ठीक है। तो आई नो कि 2 to 3 पिक्स का बहुत ही कम टाइम पीरियड में पिकिंग हो जाती है, बट देन ऑल्सो, राइट। सो सी पार्ट जो है आप देख पा रहे हो, टेंशनर। ये टेंशनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो रोल है वो मैं बताऊँगा। फिर डी में आपकी नोज़ल है, ई में आपका कटर है, देन एफ रीड है, जी क्लैम्प है, एच सेक्शंस है, आई प्रेशर रोलर है, जे नीडल है, के आईलेट है, एल वेफ्ट डिप्रेसर है, एंड जो एन है आपका वो बार है, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं वो हम अब समझेंगे। सो बेसिकली पहला स्टेप जो है वो मेजरिंग ड्रम, बी एंड प्रेशर रोलर वाइंड्स द यार्न coming from the package and the drum rotates 3 times for every cycle of weft insertion। यानी कि आज जो आपका मेजरिंग ड्रम है वो 3 बार रोटेट करता है हर एक पिकिंग साइकिल के लिए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात आपको जो चीज़ याद रखनी है कि जो मेजरिंग ड्रम और जो प्रेशर रोलर है, ठीक है, वो वाइंड द यार्न कमिंग फ्रॉम द पैकेज, वो खुद के ऊपर ही यार्न को वाइंड करते हैं, जो कहाँ से आ रहा है, हमारा वेफ्ट पैकेज से आ रहा है, राइट। वो खुद के ऊपर उसको लपेटते हैं। सबसे पहले तो वही बात होगी ना कि एक्यूमुलेटर है आपका, जो मेजरिंग ड्रम है वो खुद के ऊपर यार्न को लपेटेंगे, राइट, ताकि आपका वहाँ से एक्सचेंज मतलब वो लेंगे वहाँ से, राइट, आपके जो पैकेज है वेफ्ट पैकेज से वहाँ से लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपका जो वेफ्ट पैकेज है वहाँ से आपके जो मेजरिंग ड्रम ने अपने ऊपर लपेटा है, तो ये मेजरिंग ड्रम हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो मेजरिंग ड्रम पे और जो हमारा प्रेशर रोलर है उसके ऊपर ये प्रेशर रोलर बेसिकली वेट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, दबा के रखता है आपके मेजरिंग ड्रम को। तो ये वाइंड को एक्सट्रैक्ट करता है, राइट, आपके जो यार्न को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरा जो है जो नीडल है आपकी, राइट, जो आपकी नीडल है वो नीडल एंड ड्रम कैचेस द वेफ्ट यार्न। जो आपकी नीडल है बेसिकली ये आपकी नीडल है, और जो आपका ड्रम है वो वाप यार्न को कैच करते हैं। थर्ड क्या है, वेफ्ट यार्न मस्ट हैव टू ट्रैवल 20 सेंटीमीटर प्लस विड्थ ऑफ द क्लोथ, सो हाई एयर जेट मस्ट नेसेसरी। अब देखिए, आपकी अगर हम मान के चलते हैं कि अगर आपका सपोज़ करो कि जो आपकी विड्थ है वो 40 मतलब वो 40 इंच के आसपास है, राइट, 30 इंच के आसपास है, तो उससे भी ज़्यादा 20 सेंटीमीटर ज़्यादा आपके वाप यार्न को वेफ्ट यार्न को हमको ट्रैवल करवाना है। तो उसके लिए जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो वहाँ तक जा पाएगा। तो इसलिए हम बीच में रिले नोज़ल्स का, जो हमारे मेन नोज़ल्स है, टैंडम नोज़ल्स, इन सब चीज़ों का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो प्रेशर थ्रू आउट बना रहे, ठीक है, बीच में प्रेशर ड्रॉप ना हो जाए, ठीक है। तो आपका अच्छा खासा आपको एयर जेट चाहिए रहेगी, ठीक है। सो नोज़ल्स
से एयर कंप्रेस्ड मस्ट बी रेगुलर एंड वेफ्ट इंसर्शन के लिए जो आपका नोज़ल से जो एयर है वो कंप्रेस्ड होनी चाहिए, प्रेशराइज्ड होनी चाहिए और वो रेगुलर इंटरवल में आनी चाहिए। तो इसी समय क्या होगा हमारा कि जो आपका जैसा आपके यहाँ पे देख सकते हो कि आईलिड जो हम बोल रहे हैं, सबसे पहले कंडीशन में क्या हुआ कि आपका जो वाप का धागा था वो वेफ्ट का धागा जो था वो अपनी जगह पे प्लेस्ड था, बट आप फिर क्या हुआ कि आपके एक एयर की एक तेज एक स्ट्रीम आई, एक जेट आया, उस एयर के जेट से आपका जो धागा है वो सेंडर साइड से रिसीविंग साइड पहुंच चुका है। ठीक है, जब ये वहाँ पे पहुँचा है तो मैंने आपको बताया कि 20 सेंटीमीटर और आगे निकलता है, तो 20 सेंटीमीटर और आगे निकला। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो नोज़ल से हम जैसे हमारा वेफ्ट इंसर्शन हो चुका है, 4th स्टेप में हमारा वेफ्ट इंसर्शन हो चुका है। अब 5th स्टेप में क्या है कि एज वेफ्ट वाइंड्स ओवर ड्रम द थ्रेड टेंशनर कैचेज द यार्न एंड इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द वेफ्ट सेंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपका वेफ्ट जो है एज वेफ्ट वाइंड ओवर ड्रम दी थ्रेड टेंशनर कैचेज द यार्न। अब देखो, जैसे ही अब हम थोड़ा पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब हमारा जो वेफ्ट का धागा है जब वो निकला नहीं है, लेकिन वो जब हमारे ड्रम से निकला है, जब वो ड्रम पे लिपटा है, तो टेंशन को मेंटेन करने के लिए जो टेंशनर है हमारा, जो सी बोल रहे हैं हम, सी है ना, सी जो है ये हमारा ये कैच कर लेता है यान को, वेफ्ट यान को कैच कर लेगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि मेजरिंग ड्रम कंटिन्यूसली रोटेट एंड द टेंशनर विल ड्रॉ द यान बैक टू द क्लोथ एज। यानी कि जो आपका टेंशनर है ये क्या करता है, आपका काम क्या करेगा, देखो जब आपका इस वाले पॉइंट से, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड आपको रुकना, जब आपका इस वाले पॉइंट से जब हमारा धागा जो है वो इस वाले पॉइंट पे पहुँच गया है, एक सेकेंड, है ना, यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन देखो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ना निकले इसलिए ही हमारा जो टेंशन रोलर है वो नीचे होगा। देखो ये देखो नीचे हो रहा है, धीरे धीरे ये नीचे हो गया। क्यों नीचे हुआ? क्योंकि हमको हमारे रिट्रैक्ट करना है, पीछे लेना है, वेफ्ट का जो धागा है उसको पीछे लेना है, राइट, पीछे की तरफ खींचना है। तो इसलिए ही हम इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ वेफ्ट, या तो आप वेफ्ट रिवर्सल बोल सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, या फिर रिट्रैक्शन ऑफ वेफ्ट, जैसे मैंने पहले आपको बताया रिट्रैक्शन ऑफ वेफ्ट। तो वेफ्ट रिट्रैक्शन में क्या हुआ कि जब आपका एयर प्रेशर के वजह से आपका जो आपका वेफ्ट यान है वो दूसरी तरफ पहुंच चुका है और थोड़ा एक्स्ट्रा में निकल गया है, उसको पीछे खींचने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए टेंशन रोलर थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता है। तो मेजरिंग ड्रम कंटिन्यूसली रोटेट एंड द टेंशनर विल ड्रॉ द यान बैक टू द क्लोथ एज। इसलिए हमको उसे क्लोथ एज तक के लिए लाना है, ठीक है, वापस लाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे टेंशनर का यूज़ करते हैं। सो रीड विल गो फॉरवर्ड, बीटिंग के लिए आगे जाएगी, एंड एयर विल गेट स्टॉप। जब आपका धागा पहुँच चुका है, थोड़ा हमने पीछे खींच लिया है, तब हमारा रीड आगे की तरफ बीट अप के लिए मोशन करेगी, और जैसे ही बीट अप के लिए मोशन करेगी वैसे हवा रुक जाएगी हमारी, एयर जेट स्टॉप, राइट, एयर जेट विल गेट स्टॉप। एंड नाउ दिस ई थ्रेड कटर्स विल कम इनटू द एक्शन, दे विल कट द वेफ्ट यार्न फ्रॉम बोथ द एजेस। दोनों साइड से बीटिंग के दौरान वो काट देंगे। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, ये कट चुका है, राइट। अब क्या हुआ है कि जब मेरा कट गया, देखो एक बार, जब ये मेरा जो धागा है वो कट गया, तो क्या हुआ, जब ये कट चुका है ना यहाँ से, तब भी अब देखो ये वाला जो पार्ट है आपके धागे का, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ये नेक्स्ट पिक के लिए हमने रखा है, ये तो क्या हुआ, ये तो मेरा ये वाला तो बिल्कुल उस तरफ लटक चुका है, राइट। ये वाले फ्रिंज ऐसे हो जाएगी ना, जब यहाँ से हमारा धागा कट गया, जैसे काट दिया मैंने, अब ये यहाँ पे लटक चुका है। अब इसका क्या करें, तो यहीं पे भी वापस से टेंशन का काम आता है। टेंशन रोलर जो है हमारा वो वापस से नीचे की तरफ जाएगा ताकि हम इतने फ्रिंज को पीछे ले सकें। तो अगेन दिस यार्न विल गो बैकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम बैकवर्ड फिर पीछे चले जाएंगे और फिर हमारी कंटिन्यू चलेगी। तो यही वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि एंड एयर विल गेट स्टॉप एंड ड्यूरिंग द बीटिंग द थ्रेड्स कट्स द यार्न बोथ फ्रॉम द बोथ हैंड। ठीक है, बिफोर कटिंग द वेफ्ट इज क्लैम्प्ड बिटवीन द क्लैम्प जी एंड बा एन ऑन द टेम्पल्स। ठीक है, हमारे दोनों क्लैम्प जी एंड जो आपका टेम्पल है, मतलब टेम्पल बार जो है हमारा एन,
उसके बीच में वो दोनों ग्रिप कर लेता है दोनों साइड से हमारे वेफ्ट को, ताकि वो इधर उधर गिरे ना, कहीं फिसले नहीं, ठीक है। अब क्या है कि कटर विल कट दी थ्रेड फ्रॉम बोथ साइड्स, जैसे मैंने बताया आपको दोनों साइड से आपको मतलब वो कट कर देगा 6 mm फ्रॉम बोथ साइड तक वो रहने देगा, ठीक है। 6 mm तक कि वो आपको थोड़ा लेवरेज देता है, लीनो सेल्वेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लीनो सेल्वेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आफ्टर कटिंग दी टेंशन गेट लोअर सो द थ्रेड गेट लूजली हैंग। अब जैसे जैसे कट चुका है तो टेंशन कम हो गया, मैंने बताया, तो वो लटक जाएगा नीचे की तरफ। इससे टेंशन रोलर फिर बैकवर्ड मोशन करता है उसको पीछे रिट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो जो थ्रेड्स नेक्स्ट पिकिंग में यूज़ होंगे उसकी बात हो रही है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जो हमारा नेक्स्ट पिकिंग में लास्ट में जहाँ जो यूज़ होगा उसकी बात कर रहा हूँ, जो झूल चुका होगा नीचे उसे वापस पीछे लेना है, तो इसलिए हमारा टेंशन रोलर फिर बैकवर्ड मोशन करके नीचे की तरफ जाएगा ताकि वो पीछे हम ले जा सकें। सो वापस से रीड आपकी स्विंग बैक हो जाएगी और वही आपका प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा वापस से। सो दिस विल बी द पिकिंग साइकिल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, कैसे ये काम कर रहा है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसमें से सारे स्टेप ना बनाओ तो भी चलेगा, थोड़ा 3-4 भी 3 बना लोगे, 4 बना लोगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सो आगे चलते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नोज़ल्स की, नोज़ल्स के क्या काम है, साथ ही साथ में हम थोड़े मल्टीफेज़ जो हमारी वीविंग मशीन है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो रेगुलर इंटरवल में आप वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।